प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत। धन्यवाद। सर, प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, टिकट आवंटन भी हो गया है, स्टार प्रचारकों की सूचियां भी आ गई हैं। किस तरह से चुनावों के लिए भाजपा तैयार है? चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर भी कस ली और अपने काम को लेकर जनता में जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल से लेके सब तरफ की मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया है और जनता के बीच में अपने काम को लेकर जाएंगे, उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और डबल इंजन की ताकत जो देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया वो भी दिखाएंगे। सर, 4 दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि धूमल जी चुनावी राजनीति में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कितना असर मानते हैं सर प्रदेश की राजनीति में? भाजपा को कहीं ना कहीं से नुकसान होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। धूमल समर्थक जो हैं वो भी नाराज हैं, मायूसी है प्रदेश में। धूमल जी ने बहुत लंबा समय पार्टी की सेवा भी की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को खड़ा भी किया, सत्ता में भी लाए। जो ढाइया लगा होता था उसको हटा के 5-5 साल 2 बार सरकार चलाने का काम भी किया और उस समय भी किन्हीं कारणों से सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाई। लेकिन इस बार हमारा प्रयास है सरकार रिपीट भी करे, फिर सत्ता में भी आए, सेवा भी करे और धूमल जी का लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। कामकाज करते रहे, एक कार्यकर्ता के रूप में भी, एक नेता के रूप में भी और अब भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार समर्पित है। सर, आपके सुजानपुर में जो जनसभा हुई वो उसके बड़े भावुक वीडियो सामने आए। एक आपके आंसू भी छलक आए, जनता भी रोई। सुजानपुर और हमीरपुर जिला में खासकर बड़ा प्रभाव माना जा रहा है सर। बेशक धूमल जी चुनाव लड़ेंगे लेकिन प्रचार करेंगे, लेकिन उनका ना होना चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो कार्यकर्ता के साथ जुड़ा है वो कार्यकर्ता को देख के भावुक होगा ही और हमने तो जमीन से लेके संसद बनने तक यहीं पर इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने और कार्यकर्ताओं की भावना को जब तक नेता नहीं समझेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। धूमल जी के पिछले चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया था कि हम सुजानपुर में कमल खिलाएंगे और कार्यकर्ता वही भावुक, वही जोश के साथ सुजानपुर में इकट्ठा हुआ था। और जब उनके काम को मैं पिछले 5 साल के देखता हूँ कि बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो, गर्मी हो, कहीं पे कार्यकर्ता रुका नहीं जी। और ऐसा समर्पित कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और हमें गर्व है कि जिला हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता है। सर, प्रदेश की राजनीति की बात करें तो टिकट आवंटन के बाद मंडी जिला हो गया, बिलासपुर हो गया या कई अन्य जिले हैं, उनमें भाजपा के जो एक तरह से नेता हैं बगावत कर रहे हैं। कईयों ने नामांकन भर दिया है। इसे मानते हैं सर टिकट आवंटन में कहीं कोई चूक हुई है? देखिए, टिकट आवंटन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तय किया जाता है। जो जीत की स्थिति में है उसको दिया जाता है। कई बार 19-21 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता कई बार, लेकिन सबको तो टिकट नहीं मिल सकता है। कार्यकर्ता तो सब पार्टी के हैं। मान लीजिए आज एक को नहीं मिला, दूसरे को मिलेगा। हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। वो तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। आज एक पूर्व सैनिक को टिकट मिली है जिसने अपनी सेना में सेवाएं दी, संगठन में सेवाएं दी। कैप्टन रणजीत सिंह जी की सेवाएं सेना की हो, संगठन की हो, समाज की हो, वो नकारी नहीं जा सकती। उनकी तरह किसी और कार्यकर्ता को भी अगर टिकट मिली होती तभी पूरा संगठन साथ में चलता, क्योंकि पार्टी तो कार्यकर्ताओं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं पे भी टिकट मिला तो कमल का चिन्ह देखकर ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, बात करें कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि परिवारवाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर तो भाजपा कांग्रेस को घेरती है, लेकिन इस टिकट आवंटन में कहीं मंत्रियों के बेटों को टिकट है, कहीं भाजपा नेताओं की पत्नियों को टिकट है। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? देखिए, परिवारवाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार इसको कह भी दिया कि जिन लोगों ने पार्टी पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, वो है कि पार्टी कब्जे में ले रखी है। चुनावी राजनीति में तो जो जहां से जीतने में सक्षम है जनता उनको चुनती है। अगर आप देखिए, वर्षों तक गांधी परिवार हो या मुलायम जी का हो या बाकी सब हो, ये वहां पे एक ही परिवार के लोग पार्टियों पे कब्जा करके बैठे हैं जी। वो पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है?
टिकट के लिए तो आपको, आप किसी आज एक सीट से कल दूसरी से लड़ रहे हो, आपकी जगह कोई और लड़ सकता है, वो तो लोगों ने चुनना है, लोगों के हाथ में हारना जिताना है। लेकिन पार्टियों में तो लोकतंत्र होना चाहिए, और इस लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े तो होगा ही। सर कई विधायकों के टिकट कटे हैं, मंत्रियों को शिफ्ट किया गया है। क्या लगता है सर, अब बगावत हो रही है, ऊपर से डैमेज कंट्रोल का क्या प्लान है बीजेपी के पास, जो एक तरह से माना जा रहा है कि बागियों को भी मनाना है, और क्योंकि रिवाज बदलने का जो दावा है इसके बिना तो संभव नहीं लगता है। नहीं नहीं, ठीक है, टिकट कटते हैं तो मिला भी था, पहले भी कार्यकर्ता को मिला, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, कट के दूसरे कार्यकर्ता को मिला है, इसमें क्या सोचना है। जो खड़े हैं उनको भी मनाएंगे और इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर वोट फॉर ओपीएस एक मुहिम चली है प्रदेश में, क्या मानते हैं सर इसका कितना असर देखने को समाज के मिलेगा? बहुत बड़े वर्ग को, जो गरीबी रेखा के नीचे है या बाकी है, बहुत सारा सरकार ने दिया है। 60 साल से ज़्यादा की आयु वालों को पेंशन देने की बात हो, आपके बिजली के बिल माफ़ करने की बात हो, पानी के बिल माफ़ करने की बात हो। जहां देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो हिमाचल प्रदेश के भी 2/3 परिवारों को दिया है। मुफ्त में वैक्सीन लगाने से लेकर चहुमुखी विकास, हर घर नल, नल से जल देने का काम किया, रसोई गैस का सिलेंडर किया, 5-6 लाख का इलाज आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त में करने का किया। कुल मिला के देखेंगे तो लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा है। और हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, उनके लिए भी सरकार ने डीए की किस्त से लेके बाकी सब समय समय पर निर्णय लिए हैं। तो पूरा कल्याण पूरे समाज का देखा जाता है, पूरे समाज के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सर पीएम मोदी के कितने दौरे हिमाचल में होंगे आने वाले दिनों में? पीएम मोदी पहले भी बहुत समय हिमाचल प्रदेश को दिया, पिछले 1 महीने में 3 दौरे हिमाचल प्रदेश के उनके हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो फिर आएंगे, और 4 सभाएं तो कम से कम हम करेंगे, 4 सभाएं करनी चाहिए, 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। सर कितनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं भाजपा के, पूरी और तरह कितनी आश्वस्त हैं जी, पूरी तरह आश्वस्त हैं। जनता का आशीर्वाद लेंगे, फिर कमल खिलाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे, फिर विकास करवाएंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद थे। इनका स्पष्ट कहना है कि निश्चित तौर पर रिवाज बदलने वाला है और भाजपा सरकार सत्ता में आने वाली है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।